एसएससी एमबी बुक सोल्यूशन 2015 से है आज का सेट नंबर 11। अब तक सेट 10 तक मैं करा चुका हूँ। आज बारी है आपके सेट नंबर 11 की। इसको देखते हैं बच्चों और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर के। पहला ही सेंटेंस है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पर शांति से मार्च करो। तो यहाँ पे टीचर द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। यस, सो यहाँ पे आपका सेंटेंस का आंसर इसलिए आज से हो जाएगा द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। बी बाहर रेस से, सी भी बाहर दैट नहीं आएगा, टू से जुड़ा सेंटेंस। उसके बाद में डी भी बाहर दैट से सेंटेंस को कनेक्ट किया है, तो सेंटेंस का आंसर रह जाएगा आपका पहला ही सही। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव अ लाइसेंस। इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस आस्क से बनेगा। द पुलिसमैन आस्क द ड्राइवर वेदर ही हैड अ लाइसेंस, यानी कि सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। नेक्स्ट में आपको बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, वन ऑफ आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। सिर्फ एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। पहला वर्ड है इक्विनोमियस, EQUANIMOUS, इक्विनोमियस यानी कि संतुलित मानसिकता वाला व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। उससे अगला वर्ड है आपका ह्यूमेन, HUMANE, ह्यूमेन दयालु। इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। नेक्स्ट है आपका पेडेस्ट्रियन यानी कि पदयात्री, पैदल चलने वाले, PEDESTRAIN, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। उससे अगला वर्ड है आपका लेबोरेटरी, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, लेबोरेटरी। PQRS देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि द स्टूडेंट्स, अभी तक आपको सिर्फ सब्जेक्ट दिखाई दिया है। यहाँ पे आपको ना आपको वर्ब दिखी ना ही ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बाकी बात बाद में। द स्टूडेंट टच द फीट एंड, बच्चों क्यों वाले में आपको एंड दिखना चाहिए। क्यों वाले में आपको दिख रहा है अराइव्ड और एंड, यानी कि ये कन्फर्म है कि एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म ही आएगी क्योंकि एंड से पहले सेकंड फॉर्म है। द स्टूडेंट अराइव्ड एंड टच्ड द फीट ऑफ देयर टीचर, यानी कि 7 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगला है द वॉचमैन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया सिर्फ और सिर्फ, अभी तक वर्ब नहीं आई है। द वॉचमैन एंड फाउंड, जी नहीं, वोकअप व्हेन ही हर्ड द डॉग बार्किंग। ही हर्ड द डॉग बार्किंग यानी कि सेंटेंस क्यों से बनेगा। क्यों के बाद आपका आ जाएगा एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यों के बाद एस। द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हर्ड द बार्किंग विद द बार्किंग एंड फाउंड 2 थीव्स विद ब्लैक मास्क, यानी कि ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। दिस समर वॉज द मोस्ट डैश, बच्चों मोस्ट के बाद यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। सो बच्चों एडजेक्टिव आपका सिर्फ और सिर्फ आर में है, बाकी किसी में एडजेक्टिव है ही नहीं। सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा और आर आपका सिर्फ एक में है, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा कंफर्म। फाल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स। सो बच्चों विंग्स आपको पता है किस काम के लिए होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, वो आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन। आर्टिकल के सुबह लेक्चर में पेड ग्रुप के मैंने बताया आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे, चाहे वो PQRS से चाहे क्लोटेस, तो सबसे पहले आप उसी पार्ट को सोल्व करेंगे। दैट के बाद उसने एक वर्ब लगाई है, तो यानी कि दैट से पहले कोई नाउन रहा होगा, दैट से पहले कोई नाउन यहाँ पर रहा होगा और वो नाउन आपका सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में ही है, यानी कि एक कन्फर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत एस से कर सकते हैं आप लोग। ये बच्चों एस से होगी शुरुआत। फाल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स दैट गिव देम द स्पीड टू डाइव शार्पली, स्पीड टू कैप्चर देयर विक्टिम्स, स्पीड टू चेज देयर प्रे, यानी कि एस के बाद आर, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एक्टिव पैसेज देखिए कह रहा है कि ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर। विल नॉट दिख रहा है तो आपको विल नॉट बी दिखना चाहिए। द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज्ड, सेंटेंस का आंसर यहाँ पे 12 सेंटेंस 11 12। अच्छा बच्चों यहाँ पे 11 को ही 12 लिख दिया गया गलती से, ये इतने मिस्टेक से हो गया है काम इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी करेक्ट। द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, काइट्स वर बीइंग
यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 13 देखिएगा, आपका इडियम से हैं। टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि डिसीजन लेने के लिए तैयार रहना। टू डिसाइड व्हाट टू डू, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला है द ग्नोमेज ऑफ ज्यूरिच। द ग्नोमेज ऑफ ज्यूरिच यानी कि बड़े बड़े बैंकर्स, सो बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, दिख रहा होगा आपको डी ऑप्शंस। टू पुट इन अ नटशेल, किसी बात को बहुत संक्षेप में बहुत छोटा करके बताना। टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, टू बी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव अबाउट समथिंग, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। टेक फ्रेंच लीव, बिन बताए छुट्टी पे जाना, बिना बताए छुट्टी पे जाना। टेकिंग लीव टू गो फ्रांस, सीकिंग परमिशन फ्रॉम फ्रांच एम्बेसी, फ्रांच कह रहा हूँ, फ्रांस एम्बेसी। सेइंग गुड बाय इन फ्रेंच स्टाइल, फ्रेंच स्टाइल। अपसेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 17 में आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है कॉमन एरर। यस गाइस, कह रहा है कि मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एंग्रोजिंग। बच्चों सेंटेंस की स्टार्टिंग करिए वर्ब से, मेक व्हाट यू राइट एंड से। एंड से पहले भी फर्स्ट फॉर्म है, एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सब ठीक है आपका। मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एंग्रोसिंग, बच्चों ये तो बात कंफर्म है कि सी वाले पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि एंड के बाद एक तरफ तो है आईएनजी फॉर्म और एक तरफ है सेकंड फॉर्म, ये काम नहीं चलेगा। या तो दोनों को आईएनजी बनाइए या दोनों को सेकंड फॉर्म बनाइए, आपके सी पार्ट में हो जाएगी फिलहाल यहाँ पे मिस्टेक। वन मस्ट ओबे वंस टीचर, सो बच्चों ये सेंटेंस करेक्ट है। वन के साथ वंस आया करता है, उसने दिया भी। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है, वो भी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है ही नहीं है। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर सी फेड हर डॉग, अपने बच्चों को खिलाती है वो अपने कुत्तों को खिलाने से पहले, कह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस कंजक्शन बेस पे है, बिफोर यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। इसका पता चला आपको इस बात से कि दोनों तरफ यहाँ पे वर्ब है, दोनों तरफ आपकी क्या है वर्ब, दोनों तरफ वर्ब होने की वजह से सेंटेंस में बिफोर कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो रूल ये है कि एक तरफ सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ हैज़ हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी पहले वाले पार्ट में। शी ऑलवेज हैड फैड हर चिल्ड्रन, इससे बनता, यानी कि इसके ए पार्ट में ये है फिलहाल आपके मिस्टेक। दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट। दे केम हेयर इन द इवनिंग, वो यहाँ पे इवनिंग में आए, एंड बिगिन, बच्चों एंड से पहले वाले पार्ट में केम यानी कि सेकंड फॉर्म को लगाया है, एंड के बाद वाले पार्ट में भी आप सेकंड फॉर्म को लगाएंगे बिगेन, क्या लगाएंगे बिगेन, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में फिलहाल है एरर। शी फेल टू डैश टू हर नेम, वो डैश करने में जो है फेल रही अपने नाम को। सोचो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। शी फेल टू कीप अप टू हर नेम, आगे देखिएगा, शी फेल टू राइज अप हर नेम, शी फेल टू लाइन अप या शाइन अप। बच्चों यहाँ पे शी फेल टू, ऑप्शन तो कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे जो भी इसका आंसर हो सकता है। कीप अप मतलब बनाए रखना, राइज अप मतलब उठना, लाइन अप किसी चीज़ से ऊपर उस तरह से ऊंचा उठ जाना, शाइन अप मतलब चमकना। शी फेल टू शाइन अप टू, ये भी गलत हो जाएगा। सोचो यहाँ मुझे कोई आंसर नज़र नहीं आ रहा है, मुझे इसका, आप लोग इसका बच्चों चेक कर लीजिएगा आंसर शीट कि क्या आंसर दिया गया है 21 का, मुझे बता दीजिएगा इसमें वीडियो में ही आप लोग, क्योंकि यहाँ मेरे पास आगे जाना होगा। कह रहा है कि द इकोनॉमिक डैश हैज़ अफेक्टेड ओवर सेल्स ट्रिमेंडसली, इकोनॉमिक डैश ने हमारी सेल्स को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो आया है वो आया स्लो डाउन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स, कन्फर्मिंग, कन्फर्म्स, कन्फर्म, कन्फर्म्स। हालांकि यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सोचते हैं कि फ्रेजल वर्ब का रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन बच्चों आपको पीछे मॉडल वर्ब भी दिखनी चाहिए मस्ट, और मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो आप बिंदास बेफिक्र होकर के इसका आंसर सी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अन्यथा आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब हैं तो सभी फ्रेजल वर्ब के क्या मतलब होंगे। यहाँ मतलब से कोई खेल नहीं था, यहाँ नियम से खेल था। 24 कह रहा है कि एज द डॉक्टर डैश इनटू द रूम द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट।
जैसे ही डॉक्टर रूम में एंटर करा, नर्स ने उसको टेम्परेचर चार्ट दे दिया। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा सेकंड फॉर्म में 100, तो आपको यहाँ पर केम लगाना होगा, सिंपल सी बात है। ये बच्चों चलते हैं अगले पोर्शन पे। अगला है आपका वोकैबुलरी बेस्ड। आपको बताना है कि इसके करेक्ट सिनोनिम्स क्या होंगे। पहला वर्ड है आपका चेस्टाइज। चेस्ट मतलब होता है बच्चों डांटना, डांटना किसी को। चेज पीछा करना, प्रेज प्रशंसा करना, अपग्रेड और मॉनिटर। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। तो यहाँ पे सिनोनिम्स और तो कुछ बेटर होगा नहीं, अपग्रेड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस। अगला है आपका फीबल मतलब कमज़ोर। स्मॉल, वीक, प्लेफुल, प्रिटी, इसका आंसर हो जाएगा वीक। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। अगला है पान। पान मतलब किसी चीज़ को गिरवी रखना। क्या रखना? किसी चीज़ को गिरवी रखना। तो प्लेज इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे प्लेज माने किसी चीज़ को गिरवी रखना। यस। एक और वर्ड है यहाँ पे स्क्रंजर, तो गिड़गिड़ाकर मांगना किसी से कोई चीज़। अगला है मैस्ट्रो, एक गाड़ी पे आते बच्चों। मैस्ट्रो का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट या किसी चीज़ में माहिर। तो बच्चों यहाँ पे नोवाइस मतलब नौसिखिया। जीनियस तो आपको पता ही होगा। एडमायरर प्रशंसा करने वाला। एम्प्लॉय, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, जीनियस। नेक्स्ट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता हो। तो बच्चों डिक्शनरी लिखने वाले को वैसे तो लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, याद रखना। लेकिन बाकी जो वर्ड है मैं उनको भी बता देता हूँ आपको, ज़्यादा रखेंगे। पहला वर्ड है लेपिडिस्ट, पशु चिकित्सक। कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाला। बिब्लियोग्राफर, पुस्तकों के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, किसी धार्मिक स्थान पर लोगों की गैदरिंग, इकट्ठा होना। पहला वर्ड है ऑडियंस, श्रोतागण। कॉन्ग्रीगेशन, बच्चों धार्मिक प्रोग्राम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्ग्रीगेशन का, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक। मॉब मतलब भीड़, इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट, कॉन्ग्रीगेशन। आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, धातुओं के साथ काम करने वाला व्यक्ति। तो बच्चों उसको बोलते हैं मेटलर्जी। यस। आप बीटेक वगैरह के अंदर इसके एक फ्रॉम है, मेटलर्जी से बीटेक करनी होती है। तो बच्चों पहला वर्ड है मेटलॉइड्स, इसे बोलते हैं उपधातु। मेट्राइट, उल्कापिंड। और मेटाफिजिक्स, अभौतिक, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बर्ड्स वगैरह को रखा जाता हो। पहला वर्ड है अपियरी, मधुमक्खियों को रखने का। एक्वेरियम, जल वाले जीव यानी कि मछली वगैरह को। अवियरी, पक्षीशाला। सेंचुरी यानी कि अभयारण्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी करेक्ट, अवियरी। इन सिविलाइज लाइफ देर इज़ अ रूल डैश, इन सिविलाइज लाइफ देर इज़ अ रूल डैश, अगेंस्ट, अपॉन, आफ्टर, एट। बच्चों आपको बताना है कि सेंटेंस का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इन सिविलाइज लाइफ देर इज़ अ रूल अगेंस्ट वायलेंस, बच्चों क्योंकि आगे अगेंस्ट टेकिंग आगे लिखा है तो साफ साफ है कि सिंपल है, 33 में अगेंस्ट आएगा, ये कन्फर्म है। यस। आगे बढ़िए। अगेंस्ट टेकिंग द डैश इनटू अवर हैंड, 34। बच्चों हाथ में कानून को ले जाता है, टेकिंग द लॉ, यानी कि 34 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, टेकिंग द लॉ इन ओवर हैंड। इट इज़ अ रूल विच डैश ऑफ अस ऑब्जर्व सो ऑफन, इंडीड इट इज़ अ रूल मैनी, एवरी, मोस्ट, नन। बच्चों यहाँ भी सिंपल है कि आप मोस्ट ऑफ अस लगाएंगे यहाँ पे। यस। मोस्ट ऑफ अस, द डैश मोस्ट ऑफ अस ऑब्जर्व ऑफ सो ऑफन, इंडीड देयर अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ, देयर अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल, कैपेसिटी, सम, अमाउंट या नंबर। देयर डैश अ नंबर ऑफ पीपल, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ डैश ऑर्डरलीनेस, नॉट एक्सपेक्टिंग। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द स्कीम ऑफ नेचर बट व्हेन डैश कम्स इनटू देयर माइडेस्ट, 38। नन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। तो बच्चों यहाँ पे 38 में जो ऑप्शन रहेगा द स्कीम्स ऑफ नेचर बट व्हेन एनीवन कम्स इनटू देयर माइडेस्ट डैश रिफ्यूजेस टू ऑब्जर्व द करंट रूल्स। बच्चों यहाँ पे 39 में आपको दिख रही है वर्ब, और वर्ब लेने की हिम्मत यहाँ सिर्फ और सिर्फ हु के अंदर ही है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका हु रिफ्यूजेस टू ऑब्जर्व द करंट रूल्स एंड डैश द सिंपल्स रूल
एंड डैश द सिंपल रूल्स, रिफ्यूजेज है पीछे तो आगे भी ऐसा ES वाला ही होगा, क्या हो जाएगा फॉलोज, क्या हो जाएगा आपका फॉलोज द सिंपल रूल्स। तो यहाँ पर 40 में आपका आ जाएगा फॉलोज द सिंपल रूल दैट माइट इज राइट, उसको सिंपल मानना है कि माइट इज राइट यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स यानी कि कानून का पालन करने वाले लोग, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स डैश सोसाइटी डू नॉट नो व्हाट टू डू, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स इन ऑन ऑफ एट, तो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफ, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड लुक ऑन इन डैश बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन, लुक ऑन डैश हेल्पलेस यानी कि ऐसा ही रहते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता क्या कर सकते हैं क्या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि बीइंग इल ही केम टू वर्क, बीमार होने के बावजूद भी वो काम पे आया। मैंने आपको बताया बच्चों, जब दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, यस। जब दोनों काम को करने वाला अलग अलग व्यक्ति हो तो 2 बार। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक विरोधाभास झलक रहा है, कह रहा है कि बीमार होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू वर्क, यानी किसका आंसर होना चाहिए था सी करेक्ट। शी हैड रियलाइज दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, उसे ये एहसास हुआ कि उसे पहले देख चुकी है। बच्चों यहाँ पे परफेक्ट वाला पोर्शन बन ही रहा है एक पहले से ही, आपको उसे सेकंड फॉर्म बनाना होगा। रूल यही है कि एक तरफ परफेक्ट और एक तरफ इनडेफिनेट पास्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली रियलाइज्ड। शी इज़ विलिंग टू हेल्प यू, यानी कि वो आपकी मदद करने की इच्छुक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस आर डेफ बोर्न एवरी ईयर, सो जो बच्चे जो हैं हर साल बीमार कर रहा हूँ बहरे पैदा होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस आर बोर्न, ऐसा बनता है बच्चों सेंटेंस, क्योंकि इज एम आर के साथ पहले आप वर्ब लगाएंगे जो कि आपकी बोर्न थर्ड फॉर्म बनती है बियर की, बियर बोर बोर्न, तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी वोकेबुलरी ओनली। पहला वर्ड है बिजारे, मतलब अजीबोगरीब। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, तो कॉमिकल, ड्रोल, रिडिकुलस या ऑर्डिनरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य। अजीबोगरीब का मतलब सामान्य। नेक्स्ट है आपका अपॉइंट 48 पे, अपॉइंट यानी कि किसी को अपॉइंट करना, तो डिसयूनिट अलग अलग करना, रिवार्ड इनाम देना, जाइल्ड जी नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा डिसमिस किसी को हटाना। अगला है गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराधी या अपराधी जैसा ही महसूस करना, सॉरी मतलब क्षमा, डबियस मतलब संदेह, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, इनोसेंट मतलब मासूम। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्यूजन। क्या है एक्यूजन यानी कि आरोप। क्या होता है आरोप। पहला वर्ड है एक्सप्लिकेशन, एनकरेजमेंट, कंप्लेंट या फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन का मतलब होता है बच्चों सम्मान देना। क्या होता है किसी को सम्मान देना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका फिलहाल ए करेक्ट। बहुत टुच्चे वर्ड थे बच्चों से, हार्ड वर्ड नहीं थे, वोकैबुलरी बड़ी आसान है। ये 2015 का पैटर्न था कभी LDC का, जो आपका रह रहा है एग्जाम में भी कुछ बच्चों का। बहुत सिंपल पैटर्न हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होता था। मेरिट कम पर रहती थी, पेपर आसान आया करते थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ करते थे बच्चों के, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के अंदर पढ़ने का अभाव था। अभी सुविधाएं बहुत सारी हो गई हैं, पढ़ने का अभाव ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग बाग आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इसीलिए। तो फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।